everyone, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. I am your Shikhadi and today's topic is the longest chapter of your book Vistas and the chapter is The Enemy. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है. आइए इसकी समरी को हिंदी में समझते हैं. इसका इंग्लिश समरी का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. आप उसे भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो आप हिंदी में भी सुन सकते हैं समरी को. तो आइए स्टार्ट करते हैं द एनिमी. बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले. साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर द एनिमी. इस चैप्टर में डॉक्टर सदाओ होकी है, फादर हैं, उसकी पत्नी हाना है, 2-3 सर्वेंट्स हैं और साथ ही साथ एक वॉर प्रिजनर है जिसका नाम लास्ट में ओपन होता है. उसका नाम होता है टॉम. डॉक्टर सदाओ होकी एक जापानी सर्जन हैं और एक एकम्प्लिस्ड, एक बहुत कुशल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई अमेरिका से की है. अमेरिका में ही इनको हाना मिलती है और हाना से जब मुलाकात इनकी होती है तो ये उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठते हैं. लेकिन चूँकि इनके फादर ट्रेडिशनल जापानीज़ थे और वो एक जापानी बहू ही चाहते थे, इसलिए सदाओ पहले ये डिसाइड करते हैं, पहले ये देखते हैं कि हाना जापानी है या नहीं. और जैसे ही उनको पता चलता है तो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता की इच्छा के अनुसार पारंपरिक जापानी तरीके से ये हाना के साथ शादी कर लेते हैं. जिस स्टोरी स्टार्ट होती है तब इनके फादर की डेथ हो चुकी है और ये जापान के एक तटीय घर में समुद्र के किनारे एक कोस्टल इनका हाउस है, उसमें ये रहते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में. इनके पास 2-3 सर्वेंट्स हैं उनके साथ में. चूँकि ये एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, बहुत ही अच्छे सर्जन थे, तो जापान के एक जनरल ने इनको वॉर में नहीं भेजा था, इनको अपनी पर्सनल असिस्टेंट के लिए इन्होंने रोक रखा था. तो स्टार्ट होती है स्टोरी एक रात जब सदाओ और हाना अपने बरामदे से समुद्र के नज़ारे का आनंद ले रहे थे. तभी वो देखते हैं कि कोहरे में से एक काली आकृति निकल रही है और वे आपस में बात करते हैं कि अरे ये क्या है. ये तो बिल्कुल कुछ डगमगाता हुआ सा है. धुंध फिर से उसको छुपा देती है. दोबारा देखते हैं तो वो रेंगता है, क्रॉलिंग करता है. सदाओ को लगता है कि शायद ये मछुआरा होगा जो नाव से बहकर किनारे पर आ गया है और दोनों तुरंत ही उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं. और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उसके आसपास की जो ज़मीन है वो ब्लड से सोक्ड हो चुकी है. वो आदमी घायल था. हाना महसूस करती है कि ये वाइट मैन है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसको. वो कहती भी है कि ये वाइट मैन है. तो सदाओ कहता है येस इट वॉज अ वाइट मैन. और वो लोग उसकी कैप देखते हैं और उसकी कैप में वो लोग पढ़ लेते हैं कि US नेवी अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप. और इससे उनको समझ में आ जाता है कि ये मैन प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी युद्ध का कैदी है. अब सदाओ एक डॉक्टर के रूप में अपनी मोरल ड्यूटी के बीच में, जिससे कि वो मरते हुए व्यक्ति को बचाएं, या फिर एक नेशनल ड्यूटी के रूप में एक वॉर ऑफ प्रिजनर को सेना को सौंप दे, इन दोनों के बीच में वो फंस जाता है. लेकिन आखिरकार इस आदमी को वो घर ले जाने का निश्चय करते हैं और सदाओ निश्चय कर लेता है कि मैं इसका ऑपरेशन करूंगा. तुरंत ही वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि इसको तत्काल चिकित्सा की मेडिकल अर्जेंट है, इसको मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए वो उसको घर लेकर जाते हैं. हाना अपनी सर्वेंट यूमी से कहती है उसको वॉश करने के लिए, लेकिन यूमी तैयार नहीं होती है तो हाना खुद ही उसको वॉश करती है. और जब वॉश करती है तो वो देखती है कि वो अंग्रेज है और बहुत ही उसका फेयर कलर होता है, गोल्डन उसके हेयर्स होते हैं. आखिरकार थोड़ी देर बाद जब वो बाहर देखती है तो देखती है कि सदाओ अपनी सर्जन वाली ड्रेस में आ गया है और वो आकर के निश्चय करता है कि मैं इसका ऑपरेशन करूँगा और तुम्हें मुझे असिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि एनेस्थीसिया बीच में देना पड़ सकता है. ये वो टाइम था जब एनेस्थीसिया थोड़ी थोड़ी देर में देना पड़ता था. तो क्योंकि हाना इस चीज़ में ट्रेन थी, वो उसके साथ में असिस्ट करती थी, इसलिए वो उसको बुलाता है. लेकिन जैसे ही ब्लड देखती है तो हाना को आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि वो वोमिट करने लगती है. ऑपरेशन करते समय सदाओ अपने शत्रु को अपना मित्र कहता है, यानी कि वो वॉर ऑफ प्रिजनर को फ्रेंड कह के बुलाता है. आखिरकार वो उस आदमी को उसकी तकलीफ़ों से निजात दे देता है और उसने निश्चय कर लिया था कि ये आदमी बचेगा.
वो कहता भी है कि सिंपली वो कहता है कि तुम मेरे भाई, मेरे मित्र, तुम बचोगे, तुम रहोगे। और इस प्रकार से हाना उस आदमी की अच्छे से देखभाल करती है। हाना जब उससे इंग्लिश में बात करती है तो आखिरकार वो आदमी उससे पूछ बैठता है कि तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है। तब हाना उसको बताती है कि मैं बहुत समय तक अमेरिका में रही हूँ। तो जो एनिमी था वो भी हाना को बताता है कि मेरा नाम टॉम है। इस प्रकार से दोनों बात करते हैं। सदाव अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि वो उसको पुलिस को सौंपे कि ना सौंपे, और इस बात को करते करते 1 वीक हो जाता है। आखिरकार घर के सारे सर्वेंट्स जॉब छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सदाव और हाना काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रहे थे, इसलिए उन्हें अमेरिकन से प्रेम है और वो अमेरिका के प्रिजनर को अपने घर में रिफ्यूजी दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं। नौकरों ने अमेरिकी सैनिक की मदद करने के लिए उनके फैसले का विरोध करते हुए जॉब छोड़ दी। और उसी दिन सेम डे ऐसा होता है कि सरकारी वर्दी में एक मैन आता है और वो सदाव के घर आता है। हाना उसको देखकर डर जाती है कि ऐसा ना हो कि सर्वेंट्स ने कहीं पर बता दिया हो और वो उसको गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन वो बताता है कि जनरल ने आपको बुलाया है। सदाव आखिरकार फैसला करता है और जनरल को सारी बात बता देता है। जनरल जानता था कि सदाव का होना उसके लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि उसको अप्रेंटिस का बहुत भयंकर दर्द हो रहा था और वो जानता था कि अगर उसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो उसकी मदद करने के लिए केवल सदाव है। इसलिए वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, किसी से भी ये बात मत करना, और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ हथियारों की मतलब व्यवस्था करता हूँ और तुम्हारे घर भेज दूंगा, और वो रात में जा कर के उसको मार डालेंगे, तुम भी नहीं फंसोगे, और वो उसको मार के समुद्र में फेंक देंगे। आखिरकार सदाव घर आता है और हत्यारों की प्रतीक्षा में 3 रातें बेचैनी से बिताता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये यातना मैं कैसे बर्दाश्त करूं। उसको समझ में नहीं आता है कि उसके घर में एक मर्डर होने वाला है। बार बार उठ के वो देखता है, हर आवाज़ पे, हर आहट पे वो जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। आखिर 3 दिन बाद सदाव ने सोचा कि मैं टॉम को खुद भगा दूंगा। आखिरकार वो टॉम के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमको एक बोट, एक टॉर्च, एक थोड़ा सा खाना पीना और कपड़ों की व्यवस्था कर देता हूँ, साथ ही साथ अपनी टॉर्च भी देता हूँ। टॉम से उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो वो जब सूरज डूबने वाला हो, मतलब उसी टाइम टॉर्च की लाइट 2 बार मेरे घर की तरफ मारना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें किसी चीज़ की नीड है, लेकिन रात में मत मारना, नहीं लोग समझ जाएंगे कि कोई है वहाँ पर। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हें मछलियाँ मिले तो तुम कच्चा खा जाना, पकाने की कोशिश मत करना, वरना आग जलाओगे तो लोग जान जाएंगे। उसके मन में कहीं ना कहीं टॉम के लिए हमदर्दी आ गई थी। हाना को भी उसने अपनी इस प्लानिंग के बारे में नहीं बताया और आखिरकार तीसरे दिन उसने टॉम को वहाँ से भेज दिया। उसने कहा कि कोरिया की कोई भी बोट तुमको दिखती है तो तुम उस पर बैठ जाना और इस नाव को वहीं पर छोड़ देना। इस प्रकार से अरेंजमेंट करके उसने उसको अपने घर से विदा कर दिया। अगले दिन सदाव जनरल के पास जाता है और कहता है कि जो अमेरिकन था वो भाग गया, अमेरिकन हैड एस्केप्ड। जनरल कहता, ओह मैं तो भूल गया था, मैं बीमार था इसलिए मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, इस बात की चर्चा आप किसी से भी मत करना। और आखिरकार घर वापस आकर सदाव सोचता है, और क्या सोचता है, वो याद करता है अपने उस ओल्ड टीचर को जिसने उसे एनाटॉमी पढ़ाई थी। वो याद करता है कि कैसे वो चाकू चलाना सिखाते थे। वो याद करता है अमेरिका में उसको घर नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एक जापानी था। वो याद करता है अपनी उस लैंड लेडी को जिसने उसे घर में रहने के लिए जगह दी थी। और वो ये भी सोचता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने टॉम को नहीं मारा, मरते हुए नहीं छोड़ा, और आखिरकार उसको सेना को भी नहीं सौंपा। वो कौन सी वजह थी? उसे हैरानी थी कि वो अपने शत्रु टॉम को क्यों नहीं मार सका। तो क्या लगता है आपको कि वो उसने टॉम को क्यों नहीं मारा होगा? क्योंकि इन रियलिटी ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग। वो जापानी और अमेरिकन इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर एक मनुष्य था, और मनुष्यता के नाते उसने अपने डॉक्टर होने के नाते अपने मरीज की जान बचाई। तो ये थी स्टोरी द एनिमी की। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं
जिनमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर लर्न करना है। एक तो हाना का कैरेक्टर स्केच यूपी बोर्ड के लिए, सदाव का कैरेक्टर स्केच यूपी बोर्ड के लिए, और सीबीएसई के लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर सदाव बोथ एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार करिएगा इससे। और अगर आपको कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।